हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज में क्या पढ़ रहे थे? बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे थे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। अब आज हम इसमें जो इसके इम्पोर्टेंट अदर एग्जाम्पल जो रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए एक है एग्जाम्पल नंबर 6। solve dy upon dx plus y cos x इक्वल sin 2x। ये है, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या होता था? बर्नौली इक्वेशंस में आप जो y की टर्म होती थी हम उसका क्या कर देते थे? डिवाइड दे देते थे। यानी कि इक्वेशन क्या है? हमें सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल वाई की पावर n साइन 2x। अब नाउ सॉल्यूशन देखिए इसका, डिवाइडेड बाई वाई की पावर n, यहाँ आएगा 1 अपॉन वाई की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस n हो जाएगी, यानी कि y की पावर 1 माइनस n कर दूं मैं, cos x इक्वल sin 2x। अब क्या करेंगे? जो y की टर्म है उसको क्या मान लेंगे? v। क्यों मानते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके आते हैं, लेट v। अब क्या होगा? 1 माइनस n और क्या होगा? 1 माइनस n y की पावर 1 माइनस n माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन यही होगा ना, dx। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 1 अपॉन में n अपॉन y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर इसे 1 दे दूं मैं। अब क्या करेंगे? यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन, यहाँ 1 अपॉन में y की पावर n है, 1 माइनस n ले आए और क्या आ गया? डी वी अपॉन डी एक्स। पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो यहाँ देखिए ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस n डी वी अपॉन डी एक्स प्लस y की पावर 1 माइनस n को हमने क्या मान लिया? v, और cos x इंटू वी इक्वल साइन 2x। अब आगे देखिए क्या होगा। हमारे पास क्या बचेगा? 1 माइनस n का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये आएगा डी वी अपॉन डी एक्स 1 माइनस n cos x इंटू वी इक्वल 1 माइनस n साइन 2x। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। यानी कि हमने क्या किया यहाँ तक आप समझिए। देखिए क्या है, y की पावर जो n था उसको मैंने डिवाइड दिया, डिवाइडेड बाई y की पावर n, तो क्या आएगा? 1 अपॉन y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर 1 माइनस n cos x इक्वल साइन 2x। इक्वेशन नंबर 1। अब 1 माइनस जो y की स्टेप होती है उसको हम क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। अगर x के फॉर्म में आता dx अपॉन में dy तो हम x वाले को मानते हैं, तो इसमें हमने y को माना, y की पावर 1 माइनस n v और क्या आ गया? इक्वल v माना, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया? 1 माइनस n y की पावर 1 माइनस n माइनस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन में डी एक्स। अब क्या होगा? 1 माइनस n एज इट इज रह गया, y की पावर माइनस n बचाना, उसको नीचे भेजा तो प्लस का हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वी बाई डी एक्स। अब 1 अपॉन में y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस n डी वी बाई डी एक्स। पुट इन इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दिया? 1 में, 1 में पुट किया तो 1 अपॉन 1 माइनस n डी वी बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वी इक्वल साइन 2x। और यहाँ जो 1 माइनस n था इसको मैंने
आगे इधर मल्टीप्लिकेशन में भेजा तो हमारे पास इक्वेशन बची dv बाई डी एक्स कितनी, प्लस में 1 माइनस एन कॉस एक्स इंटू वी इक्वल 1 माइनस एन साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और वैल्यू लिख दूँ v की वैल्यू, y की पावर 1 माइनस एन इक्वल वी है। अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे आगे, तो देखिए मैं इसको इधर क्लियर कर रही हूँ। क्या है हमारे पास में dv बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन कॉस एक्स इंटू वी इक्वल 1 माइनस एन साइन 2x, इक्वेशन नंबर 2। और बाकी का इधर इरेज कर दे, साफ कर दें। अब देखिए क्या होगा, हम IF निकालेंगे। कौन सी फॉर्म आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू क्या होगी, e की पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस एन कॉस एक्स dx। ये क्या आएगा, e की पावर 1 माइनस एन कॉस एक्स का साइन एक्स। अब नाउ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई IF क्या होगा, d अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, और इंटू में साइन एक्स, इंटू में क्या आएगा v, e की मल्टीप्लाई में ऊपर नहीं है, इक्वल में 1 माइनस एन साइन 2x इंटू e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से d अपन में dx हट जाएगा, 1 माइनस एन साइन एक्स इंटू वी इंटीग्रेशन साइन एक्स यानी 1 माइनस एन साइन 2x को हमने क्या लिख दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख देंगे। इंटू में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये साइन एक्स ऊपर है इस तरीके से साइन एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब क्या करें हम, लेट मान लें 1 माइनस एन साइन एक्स को मैं t मान लूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस एन साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब आप पुट करोगे तो दैट इम्प्लाइज ये रह गया एज इट इज 1 माइनस एन साइन एक्स इन टू वी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एन और कॉस एक्स डी एक्स को हमने डी टी कह दिया, और साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, t अपॉन में 1 माइनस एन, और e की पावर कितना होगा t इंटू डी टी प्लस सी। अब ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 2 अपॉन 1 माइनस एन कितना इंटीग्रेशन t इंटू ई की पावर t डी टी प्लस सी। ये अगेन क्या होगा, 2 अपॉन 1 माइनस एन t फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस ई की पावर t। ये तो इजी है, हर क्वेश्चन में यही आया है, बस u इंटू वी से करना है, यानी कि आपको खंड से समाकलन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करने, t कॉमन निकाल लें, e की पावर t माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए हमने क्या किया, dv मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली और उसके बाद IF निकाला। IF कितना आया, e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स। अब ना इक्वेशन नंबर 2 का हमने IF से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या किया,
इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करते हुए हम यहाँ तक सॉल्व आउट कर चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आगे इसको वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ ये क्या है, e की पावर 1 माइनस एन साइन 2x, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, t की वैल्यू है 1 माइनस एन साइन x। पुट द वैल्यू ऑफ t, यही करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। पुट द वैल्यू ऑफ t, अब वैल्यू आप t की वैल्यू पुट करोगे। देखिए मैंने t की वैल्यू यहाँ लिख दी 1 माइनस एन साइन एक्स, और v इंटू ई की पावर 1 माइनस एक्स साइन एक्स इक्वल 2 अपॉन 1 माइनस एन। वहाँ कॉमन क्या था, e की पावर t कॉमन था, t माइनस 1 प्लस c बचा। अब देखिए e माइनस ई की पावर t और t माइनस 1 था। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ t, t की हम वैल्यू पुट करेंगे तो v इंटू ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल 2 अपॉन 1 माइनस एन ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, यही आएगा। और क्या आएगा, 1 माइनस एन साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। नाउ क्या करें, हम इस वैल्यू को इधर डिवाइड में दे दें तो हमारे पास आएगा v इक्वल 2 अपॉन 1 माइनस एन ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस एन साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, यही आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v की आप वैल्यू पुट करोगे कितनी है, y की पावर 1 माइनस एन इक्वल 2 अपॉन 1 माइनस एन साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम एक और एग्जांपल लें। देखिए अगला एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस वाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। अब देखिए क्या करें हम इसमें और कैसे सॉल्व आउट होगा। थोड़ा सा इक्वेशन अलग दे दी, क्या दे दी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस वाई और इनटू में ये ई की पावर एक्स माइनस वाई और इनटू में ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर वाई है। ये वाई की मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, ये किसकी मल्टीप्लाई में, ई की मल्टीप्लाई में। तो आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसे अंदर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर x माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x माइनस वाई इंटू ई की पावर y, यही होगा। अब ये क्या होगा, e की पावर 2x माइनस वाई, और ये क्या होगा, y से y कैंसिल आउट हो गया, e की पावर x डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको सॉल्व आउट करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा e की पावर x, ये e की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई, यही होगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, पहले v चॉइस करना पड़ेगा। तो v के लिए हमें इसको इधर भेजें तो डिवाइडेड बाई y e की पावर माइनस वाई। अब आप डिवाइड देंगे तो e की पावर माइनस वाई यहाँ अपॉन में आएगा तो ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस
ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई इक्वल ई की पावर 2x। अब क्या होगा, लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, ई की पावर वाई इक्वल टी मान ले, सॉरी वी मानते हैं हम, वी मानेंगे। क्या आएगा हमारे पास, ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स, यही आया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको रखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज, और ई की पावर वाई को हमने क्या मान लिया, वी इक्वल ई की पावर 2x। इक्वेशन नंबर 1, इट इज फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहाँ तक हमने क्या किया, केवल इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, ये क्या आया, ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई की पावर वाई, और ई की पावर 2x माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स। अभी क्या होगा, ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स जो माइनस की वो उधर आएगी, प्लस की होगी, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस वाई का हमने डिवाइड दिया, तो ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई और ई की पावर 2x। अब क्या मान लिया, ई की पावर वाई को v माना, ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वी बाई डी एक्स, वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया, डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू वी ई की पावर 2x। अब देखिए ना, फाइंड आउट आई एफ निकालेंगे, ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स ई इंटू ई की पावर एक्स, ये होगा, यही होगा। तो ये क्या आएगा, ई इंटू ई की पावर एक्स, यही होगा। ई के पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। अब नाउ मल्टीप्लाई, नाउ 1 मल्टीप्लाई विद आई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव डी अपॉन डी एक्स वी इंटू ई की पावर एक्स। अब LHS ये आ गया, RHS में हमारे पास क्या बचेगा, ये होगा ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x, यही होगा। ये देखिए यहाँ पर ये था, इक्वेशन नंबर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाउ क्या होगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या होगा, v इंटू ई की पावर x इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x dx प्लस सी। अब मैं इस स्टेप को और इजी से सॉल्व करूँगी, क्या कर दूँ मैं, v इंटू ई की पावर x इक्वल ई की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x dx प्लस सी, ये कर दें। क्यों, क्योंकि हम ई की पावर x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब क्या होगा, नाउ ई की पावर x इक्वल t, तो क्या आएगा, ई की पावर x dx इक्वल dt, ये क्या आएगा, v इंटू ई की पावर x इंटीग्रेशन ई की पावर x को हमने t मान लिया इंटू ई की पावर t dt प्लस सी। अब अगेन वही फर्स्ट और सेकंड से, हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम्पल में आपका यही आ रहा है, तो इतना हार्ड नहीं है। क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस सी ई की पावर t माइनस 1 प्लस सी v इंटू ई की पावर x, पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू हमारे पास में क्या है, बताइए आप, t की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, कहाँ लिखी हमने t की ई की पावर x, क्या होगी, e इंटू ई की पावर x माइनस 1 प्लस सी। अब डिवाइड दे दें ई की पावर x का, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल ई की पावर x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस ई की पावर x। पुट द वैल्यू ऑफ लास्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, v। तो यानी यहाँ तक हमने आई एफ निकाला, फिर आई एफ का इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया,
फिर बोथ साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद e की पावर x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। e की पावर x dx इक्वल dt आ गया, और इक्वल दैट इम्प्लाइज v इंटू ई की पावर x इक्वल में कितना, इंटीग्रेशन t इंटू ई की पावर t dt प्लस c। और आगे इसे सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करके हम यहाँ तक आ गए। अब वैल्यू हमें पुट करनी है किसकी, v की, और v की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, v कहाँ माना हुआ है, e की पावर y। तो e की पावर मैं डायरेक्ट रख दूं, y इक्वल कितना आ गया, e की पावर x माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस e की पावर x। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। वैल्यू किसकी पुट कर दी मैंने, e की पावर y, यही आंसर है। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 8, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log y इक्वल y अपॉन एक्स स्क्वायर log y का स्क्वायर। ये तो एकदम सिंपल दिख रहा है कि फॉर्म में है ही, लगभग हमें बस डिवाइड देना है, तो हम डिवाइड देंगे y इंटू लॉग वाई का होल स्क्वायर। नाउ डिवाइडेड बाय, सॉल्यूशन में देखिए, डिवाइडेड बाय y लॉग y का होल स्क्वायर। डिवाइड देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन वाई लॉग y का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें डिवाइड दोगे तो y से y कैंसिल, log y से log y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स log y इक्वल, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, IF मानेंगे, और IF मानेंगे तो हम क्या मानेंगे बताइए आप, लेट IF नहीं, क्या मानेंगे, V मानेंगे। तो लेट 1 अपॉन लॉग y इक्वल V, तो ये कितना होगा, माइनस लॉग y का स्क्वायर, और लॉग y का कितना होगा, अगेन y हो जाएगा, डी वाई इक्वल डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगी तो यहाँ बताइए कितनी आएगी, माइनस की डी वी बाई डी एक्स आएगी, डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग वाई को हमने v कहा है, तो 1 अपॉन एक्स v इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वी इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, IF इक्वल e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, पी डी एक्स, और p की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, कितना आएगा, e की पावर माइनस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ना 1 मल्टीप्लाई IF क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स वी इंटू 1 बाई एक्स, यही आएगा, इक्वल माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x। अब क्या होगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन हम करेंगे, ये आएगा v इंटू 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। ये क्या होगा,
v इंटू 1/x x की पावर -3 dx प्लस सी, ये क्या आएगा आप बताइए, x की पावर -3 और इंटीग्रेशन में +1 अपॉन -3 + 1 और बाहर माइनस है ही प्लस सी, बाहर माइनस है v इंटू 1/x, तो v इंटू 1/x कितना आएगा x की पावर -2 प्लस सी, इसे आप खोलोगे माइनस प्लस 1/2 कितना आएगा x² प्लस सी v इंटू 1/x। पुट द वैल्यू ऑफ v की आप वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ v की आप वैल्यू पुट करोगे तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/log y, तो 1/x log y इक्वल 1/2x² प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं हम क्या किसका डिवाइड दें। आप कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं log y का होल स्क्वायर का ओनली डिवाइड दे दें या y का दे दें। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, डिवाइड दिया था, डिवाइड देने के बाद हमारे पास क्या बचा 1/y इंटू log y का होल स्क्वायर dy/dx प्लस 1/x log y इक्वल 1/x²। लेट क्या करा 1/ में log y को हमने कुछ मान लिया v, तो कितने आ गया माइनस के 1/y और log y का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल dv/dx, और इससे सॉल्व आउट किया तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जो क्या है dv/dx माइनस 1/xv इक्वल -1/x²। और IF निकाला, IF निकालने के बाद 1 का मल्टीप्लाई किया IF से, और उसके बाद बोथ साइड हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करके सॉल्व आउट किया तो 1/x log y इक्वल 1/2x² प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था आज के हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, जो हमने बर्नौली इक्वेशंस के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे, या ये कहें कि आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बर्नौली इक्वेशंस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और आज जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्रॉपर देखे और सीरियल वाइज उसको देखे, क्योंकि एक एक करके देखोगे आप तो ही समझ में आएगा, वरना बीच में से कोई सी भी वीडियो देखने लगोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। और सेकंड चीज़, आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। थैंक यू सो मच।